पाता और मैं भी उसी चिड़िया की तरह मेहनत करता तो आज मेरा भी घोंसला होता और मैं भी चैन से विश्राम कर पाता। चिड़िया के घोंसले के पास जाता है कौवा और कहता है कि चिड़िया, तूने मुझे बहुत समझाने का प्रयास किया, अपने कर्मों से समझाने का प्रयास किया, लेकिन हम नहीं समझे। लेकिन आज मुझे परिश्रम का फल क्या होता है मुझे समझ में आ गया। प्यारे बच्चों, 15 वर्ष से लेकर के 22 से 23 वर्ष का जो उम्र होता है वो चिड़िया की तरह ही होता है। उस समय आपको अब स्व के निर्माण में प्रयास करना चाहिए, अपने चरित्र चिंतन व्यवहार को पवित्र बना करके और अपने एक निष्ठ भाव से अपने शिक्षा को, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य पर केंद्रित होकर के शिक्षा और संस्कार के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, संस्कार वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से परिश्रम करके तुम इंजीनियर तो बन जाओगे, डॉक्टर तो बन जाओगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक संस्कारी डॉक्टर बनेगा तो कुसंस्कारी डॉक्टर नहीं बन सकता, ऐसा नहीं होता है, वो भी बन जाएगा। लेकिन जो सुसंस्कारी डॉक्टर बनेगा वो दिन भर काम करेगा और अपने परिवार में आनंद से रहेगा, क्योंकि उसके परिवार में भी संस्कार होगा। लेकिन जो कुसंस्कारी चिकित्सक बनेगा वो दिन भर परिश्रम तो करेगा लेकिन उसके परिश्रम में भी खोट होगा। दूसरा, वह व्यसन में फंस जाएगा, क्योंकि पैसे आएंगे तो उसके अंदर नशा आ सकता है, उसके अंदर बहुत से व्यसन आ सकते हैं, जिसके कारण पैसे तो आएंगे लेकिन वो अपने जीवन को बचा नहीं पाएगा। वो बुरी संगत में, बुरी लत में फंस जाएगा, जिससे उसका चरित्र खराब हो जाएगा। और इधर जो सुसंस्कारी होगा, भले ही वो गलत काम नहीं करेगा लेकिन जितने पैसे उसके आएंगे उससे वो खुश रहेगा, संतुष्ट रहेगा, उसके परिवार के बच्चे भी संतुष्ट रहेंगे और उसके बच्चे भी अच्छे बनेंगे। उससे समाज को कोई हानि नहीं होगा बल्कि समाज उन्नतशील बनेगा। तो प्यारे बच्चों, हमने जो आपको बताया कि 22 साल के बाद फांसी होने वाली है, तो चिड़िया कहानी से समझ में आया। 22 साल के बाद फिर आप क्या करेंगे? अगर आप एकनिष्ठ होकर के शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं देंगे, एकनिष्ठ होकर के आप अपने निर्माण में ध्यान नहीं देंगे। जानते हैं, बुराई आज समाज में हर जगह फैली हुई है। उस बुराई से बचने का यही माध्यम है संस्कार, यही माध्यम है अध्यात्म। अगर हम इससे जुड़े रहेंगे तो हमको सही और गलत का ज्ञान होता रहेगा, करते चले जाएंगे और धीरे धीरे हम अपने इस जीवन को अच्छा बनाते चले जाएंगे। और अंत में क्या होगा, जब 22 वर्ष बीतेगा, हम अपनी ऊर्जा को बचा करके हम अपने निर्माण में लगाए होंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसा स्थिति हमारा बनेगा कि हम एक अच्छे पद पर भी होंगे और अच्छे इंसान भी होंगे और हमें धन की भी कमी नहीं होगी। क्योंकि आने वाले समय में जब अगर हम संस्कारित नहीं होंगे, अगर हमारे पास धन नहीं होगा, प्यारे बच्चों, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दरिद्र का कोई धर्म नहीं होता। प्यारे बच्चों, दरिद्र का कोई धर्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो अपनी भूख के आगे अपने सारे धर्मों को भूल जाता है, अपनी आवश्यकताओं के आगे अपने सभी धर्म को ताक पर रख करके, नीति अनीति का त्याग करके और गलत सही आचरण करते हुए अपने जीवन को बिताता है और नाना प्रकार के दुख को पाता है। इसलिए दरिद्र नहीं होना है। हमारा अध्यात्मवादी व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं होता, वो अपने स्व का निर्माण करता है और जब निर्माण करता है तो निर्माण के साथ साथ सद्गुण बढ़ाता है और उस सद्गुण उसको उस मायने पर, उस मुकाम पर पहुंचा देते हैं जिससे आने वाला समय उसका सुखमय होता है। आपका ये 15 से 25 वर्ष का, 22 वर्ष का जो उम्र है, इस समय प्रकृति आपको ऊर्जा देती है। शरीर में आपको एक बूढ़े व्यक्ति और एक अधेड़ व्यक्ति से ज्यादा ऊर्जा होता है। आज ये समय आपके सीखने का समय होता है, आपको अपने स्वयं को गढ़ने का समय होता है। समय अपने को नहीं गढ़े, इस समय अगर आप नहीं सीखे
तो फांसी वाली कहानी चरितार्थ होगी। फिर आप क्या करेंगे? जीवन का अध्याय बदलेगा, परिवार बढ़ेगा, उसके खर्चे आएंगे। आज आप देख रहे हैं आपके माता पिता कितने परेशान हैं, कितना मेहनत करते हैं परिवार को चलाने के लिए। लेकिन अगर आप गायत्री के उपासक हैं, नियमित ध्यान करते हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते हैं, तो आने वाला समय चाहे आप व्यवसाय करें और चाहे आप नौकरी को प्राप्त करें, बुलंदियों को छुएंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कोई दुर्गुण नहीं होंगे। और वो दुर्गुण ही है, जैसे नाव में एक छेद नाव को डुबा देती है, उसी तरीके से हमारे अंदर एक भी दुर्गुण घुसा, मैं बहुत सारी बात दुर्गुणों की नहीं कर रहा हूं, एक भी दुर्गुण अगर हमारे अंदर प्रवेश कर गया तो नाव में जैसे एक छोटा सा छेद समय असमय उस नाव को डुबो देती है, हमारे इस युवा काल को डुबो देगी। हमारे माता पिता को की जो हमसे अपेक्षाएं हैं, हमारे परिजनों का जो हमसे अपेक्षाएं हैं, वो सारा मटिया मेट हो जाएगा, वो सारा उस अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। हमारे दुर्व्यसनों की अग्नि में, हमारे वासनाओं की अग्नि में, हमारी बुरी आदतों की अग्नि में हमारा सारा जीवन जल करके भस्म हो जाएगा। प्यारे बच्चों, हमने आपको 4 चीज बताया। ये हमारे गायत्री परिवार का स्तंभ है, आधार है। परमवंदनीय माता जी ने कहा था कि बेटे, जहां सतत नियमित गायत्री उपासना होती है, जिनके परिवार में सुसंस्कार होते हैं, जहां पे सतत स्वाध्याय होता है, जिनके यहाँ नित्य माँ तुलसी को अर्घ दिया जाता है, उनके पास 4 उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। नियमित गायत्री उपासना से आपके अंदर आत्मबल का अभ्युदय होगा। आत्मबल शरीर बल से ज्यादा मायने रखता है। शरीर बल की एक क्षमता है, 75 से 80 वर्ष की आयु में शरीर बल समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मबल का धनी व्यक्ति, चाहे वो 80 वर्ष का हो, चाहे वो 90 वर्ष का हो, वो अपने काम में अडिग रहता है। आप उदाहरण के लिए आचार्य विनोबा भावे को देख सकते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को देख सकते हैं। शरीर बहुत पतला था, लेकिन आत्मबल के कारण आज पूरे ब्रिटिश हुकूमत को हिला करके और हमको आजादी दिलाया। आचार्य विनोबा भावे जी ने जो संकल्प लिया, आप उनके शरीर को देखकर कहेंगे कि इतना दुबला पतला व्यक्ति इतना बड़ा काम कर सकता है, लोगों की छीने गए जमीन को लोगों से वापस दिला सकता है। भूदान यज्ञ उन्होंने किया, लोगों को भूमि दान करवाया। आज हम 1 रुपया दान करने में सोचते हैं, लोगों को अपने प्रवचनों के माध्यम से, अपने आचरण और अपने तेज के कारण लोगों को जमीन, लोगों का जो खोया हुआ जमीन दिलवाया, जो लोगों ने कब्जा कर लिया वो दिलवाया, और ऐसे भी लोगों को जमीन दान दिला करके लोगों को सुखी किया। तो ये शरीर बल था, आत्मबल था। तो गायत्री उपासना से आत्मबल का अभ्युदय होता है। आपके अंदर वो तेज बढ़ता चला जाएगा कि आप जो भी काम ठानेंगे वो निश्चित रूप से पूरा कर लेंगे। दूसरा, परिवार में सुसंस्कारिता। जब परिवार में सुसंस्कारिता बढ़ेगी तो आपके परिवार में सद्गुण बढ़ेगा, परिवार में अच्छे और सच्चे लोग बढ़ेंगे, आपका परिवार अच्छा होता चला जाएगा। तीसरा क्या है? सतत स्वाध्याय। आपके अंदर सद्ज्ञान बढ़ेगा, सद्व्यवहार बढ़ेगा, सत्चिंतन बढ़ेगा। जब आपके अंदर सद्ज्ञान बढ़ेगा तो आपका जीवन बदलेगा कि नहीं बदलेगा? सद्ज्ञान बढ़ेगा, सद्व्यवहार बढ़ेगा, सत्चिंतन बढ़ेगा, तो आपका जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। प्यारे बच्चों, और चौथा क्या है? तुलसी स्थापना और सूर्य अर्घदान। इससे आपकी श्रद्धा का संवर्धन होगा। अभी आपने एक कहानी पढ़ा था, स्वामी रामतीर्थ जी तिब्बत की पहाड़ियों पर चढ़ रहे थे, तो एक भारी भरकम लड़के को लेकर पतली दुबली लड़की उस पहाड़ पे चढ़ रही थी। स्वामी जी को देख करके बहुत कष्ट हुआ कि एक पतली सी लड़की इतने मोटे ताजे लड़के को लेकर के चढ़ रही है, इसको बहुत तकलीफ होता रहा होगा। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय बड़ा नरम होता है। उन्होंने सोचा हम इसका कुछ सहयोग कर दें, तो उन्होंने कहा बिटिया, ये इतनी भारी वजन के लड़के को लेकर के तुम चढ़ रहे हो, इससे अच्छा है तुम मुझे दे दो। तो उस लड़की ने क्या कहा, ये महात्मा जी आपके लिए भारी होगा, हमारे लिए भाई है। तो ये क्या है? श्रद्धा है। ये क्या है? श्रद्धा है। प्यारे बच्चों, हमारे यहाँ ऋषियों ने जो परिवार व्यवस्था बनाया है उसमें श्रद्धा, सदाचरण, सदचिंतन, सत्कर्म की एक अच्छी व्यवस्था बनाई है, जिसके कारण हम माँ का सम्मान करते हैं, पिता का सम्मान करते हैं,
भाइयों का सम्मान करते हैं और अपने जितने भी नाते रिश्तेदार हैं ये सबका सम्मान करते हैं। ये जीवन सूत्र, ये जीवन सभ्यता, ये जीवन निर्माण की कला और परिवार निर्माण की कला ऋषियों ने बहुत गहराई में जाकर के निर्मित किया है। भारत की जो परिवार व्यवस्था है, गुरुदेव ने कहा ये भारत की परिवार व्यवस्था नर रत्नों की खान है। इस परिवार व्यवस्था के कारण ही परिवार में जो बात कही गई, परिवार में तीसरा क्या था, दूसरा क्या था, संस्कारिता, संस्कार का निर्माण इन्हीं ऋषियों की देन है। प्यारे बच्चों, तो आज का मूल सारांश यही है कि हमको फांसी ना हो, हम फांसी से बचेंगे। सोते जागते हम हमेशा ध्यान में रखेंगे कि हमारी नाव में छेद नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? हमारी नाव में छेद नहीं होना चाहिए। हमको अपनी ऊर्जा को बचा करके देखो, अपनी वासना को उपासना में लगा दो। अपनी वासना को, जो बुरी वृत्ति आ रही है वो बुरी वृत्ति आपकी ऊर्जा को खा जाएगी, आपको खोखला कर देगी अंदर से। तो जैसे ही वो आए वैसे ही उसको भगवान की तरफ मोड़ दो। मनी मन गायत्री मंत्र का जप करने लगो, गुरुदेव का ध्यान करने लगो, तो उससे क्या होगा, वो ऊर्जा हमारी बच जाएगी। समझ रहे हैं ना? आपको मैं बताऊं, बचने का दो ही रास्ता है। पहला तो बुरे मित्रों से दूर रहें। आप बाहर निकलेंगे ना, पूज्य गुरुदेव ने कहा कि बेटे अपने को बनाना आसान है लेकिन बचाना आसान नहीं है। क्यों? बनाने के लिए आपको एक वातावरण तो मिल जा रहा है, लेकिन बचाने के लिए जब 10 लोग मिलते हैं तो आपको पान खिलाने के लिए क्या कहेंगे पता है? जब आपको पान खाने की बारी आएगी तो कहेंगे कि आप कहेंगे नहीं नहीं हम जर्दा वाला नहीं खाएंगे। तो जानते हैं क्या कहेंगे सब? अभी से सीख लीजिए। कहेंगे कि तू लेडीज हो क्या? बात समझिएगा। कहेंगे क्या? तुम्हारे अंदर के कुसंस्कार को सब जगाएंगे, तुम्हारे अंदर के ईगो को जगाएंगे। क्या कहेंगे? लेडीज हो क्या? लेडीज पान खाते हो? देखो हम मर्द हैं, हम जर्दा वाला पान खाते हैं। तुम्हारा भी ईगो जाग जाएगा। कहेगा, कहोगे ले आओ 2 पत्ती हमारे में भी डालो, करेगी तुम्हारे ऊपर विपत्ति ला देगी। वो 2 पत्ती विपत्ति ला देगी। प्यारे बच्चों, तो आज बहुत सारी बातें हुई, उसका सारांश यही है कि हमें अपना यौवन को बचाना है।